क्योंकि देखो, वर्तमान समय तक हरियाणा के लोगों को इस बात का नहीं पता है और ना लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है बाबा रामपाल को लेकर, उनके विषय में जानने को लेकर। लेकिन अगर आप ये आदत डाल लेंगे बाबा रामपाल के विषय में जानने की, तो आने वाले समय में उनको समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा। क्योंकि आने वाले समय में पूरे विश्व में बाबा रामपाल जी के ही चर्चे होने वाले हैं। आप सबको आने वाले समय में बाबा रामपाल की ही जरूरत पड़ेगी। ये देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह मौला, ईसा मसीहा, हजरत मोहम्मद और जितने भी धर्मों के जो पीर पैगंबर अवतार हैं, वो आने वाले युग परिवर्तन के समय में जो 2028 निर्धारित है, भयंकर प्राकृतिक तांडव मचेगा, भयंकर जनहानि होगी, त्राहिमाम होगा। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कभी अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, तो कहीं पर अकाल गिरेगा, कहीं महामारी आएगी, कहीं युद्ध होंगे, कहीं गृह युद्ध होंगे, कहीं विश्व युद्ध होगा। और विश्व की जनसंख्या भविष्य मालिका के अनुसार 64 करोड़ रहने वाली है। जो जनसंख्या आज 8 अरब है, आने वाले 2028 तक मात्र 64 करोड़ रहने वाली है। तो सोचिए उस समय आप लोगों का क्या होगा। जो 64 करोड़ लोग बचेंगे, उनको बचाने वाला भी यही बाबा रामपाल होगा। इसलिए बाबा रामपाल की आवश्यकता बहुत ही जल्द पूरे विश्व को पड़ने वाली है। तो थोड़ी सी आदत डाल लीजिएगा बाबा रामपाल जी के विषय में जानने की। तो अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की कि आजकल हरियाणा में बाबा रामपाल जी के बड़े चर्चे हैं। आए दिन अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है। हांसी में उमड़ा जन सैलाब, संत रामपाल जी महाराज को जन सेवक रतन से नवाजा गया। सरपंच एसोसिएशन हांसी ब्लॉक 1 तथा टीम नरेश ने लाखों किसान और मजदूरों की मौजूदगी में संत रामपाल जी का किया सम्मान। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, दिखा देता हूं आपको। ये देखिएगा, ये रोहतक भास्कर, और इसी के अंदर ये हाफ पेज संत रामपाल जी के विषय में छापा गया है। हालांकि ये दैनिक भास्कर वालों ने नहीं छापा है। दैनिक भास्कर बाबा रामपाल जी के विषय को लेकर इंटरेस्टिंग नहीं है। दैनिक भास्कर को बाबा रामपाल जी के विषय में छापना कोई अच्छा नहीं लगता है। ये जो हाफ पेज में न्यूज आई है हिसार भास्कर में और रोहतक भास्कर में, ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार के द्वारा लाखों रुपया देकर न्यूज छपवाई गई है। आपको एक न्यूज दिखाता हूं भाइयों और बहनों, उसके बाद आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। दैनिक भास्कर ने जो छापा है, जो असली न्यूज आज 3 जनवरी 2026 को दैनिक भास्कर ने छापी है। एक तो आपने पहले देख ली है, ये वाली न्यूज तो बाबा रामपाल जी के परिवार ने पैसे देकर छपवाई है। और जो रियल न्यूज है, जो दैनिक भास्कर ने हरियाणा में छापी है, वो ही आपकी आंखों के सामने है। और क्या लिखा हुआ है देखिएगा, हरियाणा में फिर से भीड़ जुटा रहा रामपाल, देशद्रोह मामले में जेल में बंद, कल हिसार कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। यह न्यूज छापी है दैनिक भास्कर ने। आपको समझ में आ गया होगा कि संत रामपाल जी का परिवार वर्तमान में हरियाणा के गांव में जा जाकर जो ये पाइप बांट रहा है, मोटर बांट रहा है, लोगों के मकान बनवा रहा है, लोगों के घरों में राशन डलवा रहा है, और उसके बाद उन गांव वालों के माध्यम से जन समूह को इकट्ठा करके और खुद ही सतलोक आश्रम वाले टेंट आदि लगाकर खाने पीने की सारी व्यवस्था करके संत रामपाल जी का उन गांव वालों से मान सम्मान करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि बहुत जल्द संत रामपाल जी की जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है। अन्यथा संत रामपाल जी ने तो कभी भी समाज सेवा के काम नहीं किए। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा,
सन 1994 से संत रामपाल जी ने अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की। 2014 बरवाला कांड के बाद उनका हिसार जेल में जाकर बैठना हो गया। सन 1994 से 2014 लगभग 24 वर्ष। इन 24 वर्षों में आप जी देख लीजिएगा, संत रामपाल जी ने किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक कार्य नहीं किया। ना किसी विधवा की शादी करवाई, ना गांव गांव जाकर किसी के भात भरे, ना लड़कियों की शादियां करवाई, ना उन्होंने किसी का छोटा सा मकान बनवाया, ना किसी के मकान में उन्होंने राशन डलवाया। और सन 1994 से 2014 तक ना जाने हरियाणा में कितनी बार बाढ़ आई होगी, संत रामपाल जी ने एक भी गांव में 10 फुट पाइप और एक छोटी सी मोटर भी नहीं भिजवाई, क्योंकि ये कार्य उनके नहीं है। संत जी का काम करने का तरीका अलग है, जो आप उस समय समझोगे जब आप संत जी की शरण में आओगे। तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा, उनके बेटा बेटियों के द्वारा, उनके भाई के द्वारा ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये बड़े बड़े कार्यक्रम वर्तमान में संत रामपाल जी के मान सम्मान में क्यों आयोजित करवाए जा रहे हैं? और पैसे देकर, लाखों रुपया देकर, 10-15 लाख रुपए देकर जबरन संत रामपाल जी के परिवार को हरियाणा के समाचार पत्रों में न्यूज छपवानी पड़ रही है। कारण क्या है कि संत रामपाल जी की बहुत जल्द हिसार कोर्ट में सुनवाई, कल हिसार कोर्ट में सुनवाई। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, क्योंकि संत रामपाल जी को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि संत रामपाल जी जानबूझकर जमानत नहीं लेना चाहते। अब इस बात में बड़ा विरोधाभास हो जाएगा कि कोर्ट जमानत देना नहीं चाह रहा या संत रामपाल जी जमानत लेना नहीं चाह रहे हैं। इस बात का हमें पता है, क्योंकि हम संत रामपाल जी को जानते हैं। अभी आप उनके विषय में नहीं जानते कि वो क्या परम शक्ति है। आपको बता दिया, आने वाले 2 से 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाएं, युग परिवर्तन का समय, और जब जब युग परिवर्तन होता है धरती पर ईंट से ईंट बजती है। तो आने वाले समय में देश और दुनिया को संभालने वाले एकमात्र संत रामपाल जी होंगे, इसलिए हमें उसके विषय में पता है। अब देखो, मजाक तो लोगों ने त्रेता में रामचंद्र जी का भी उड़ाया, मजाक द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का भी उड़ाया। उनके घर वाले भी उनको विष्णु का अवतार नहीं मानते थे, उनके साथ में लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। रावण श्री रामचंद्र जी की पत्नी को उठा ले गया, वो नहीं मानता था कि ये भगवान है, कोई अवतार है। अयोध्यावासी भी नहीं मानते थे कि ये भगवान है या अवतार है, केवल एक राजा मानते थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी के साथ में तरह तरह के लोगों ने युद्ध किए। जरासिंध ने, काल्यावन ने, शिशुपाल ने, केशी ने, चानोर ने, कभी पूतना अपना जहरीला दूध पिलाकर उनको खत्म करने के लिए आ रही है। महाभारत का युद्ध हो गया, किसी ने श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानी। पांडव और कौरव श्री कृष्ण जी के रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए कि भैया लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, सिवाय नुकसान के, समझौता कर लो। लेकिन ना पांडवों ने मानी और ना कौरवों ने मानी। तो श्री कृष्ण जी की बात द्वापर में उनके रिश्तेदार भी नहीं मानते थे, और आज हम उनको भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, कोई भी महापुरुष जब पृथ्वी पर आता है, उस समय हम दुनिया वाले अपनी नादानी में उसको महापुरुष की दृष्टि से नहीं देखते। उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करना, मुकदमेबाजी करना, उसकी निंदा चुगली करना हमारा परमो धर्म बन जाता है, और आगे चलकर उसका फिर हम भयंकर परिणाम भी भुगतते हैं। तो वही स्थिति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के विषय में है। भले आप वर्तमान में उनको नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, लेकिन ये वो परम शक्ति है, इसको जानने के लिए हजारों साल की जरूरत नहीं है। इनको तो दुनिया 2028 में जान जाएगी, पहचान जाएगी। और आज ये जितने भी बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, पैसे वाले, धनपति, कुबेरपति, जो आज मायाधारी मशकरे हैं, जिन्हें किन्हीं की आवश्यकता नहीं है, ये सारे के सारे कटोरा हाथ में लेकर संत रामपाल जी के दरबार के आगे खड़े होंगे। जी हमें नाम दीक्षा दे दो, जी हमें बचा लो, हमारे परिवार को बचा लो, आपके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। खैर, ये बातें आपको थोड़े दिनों बाद में समझ में आएंगी।
तो मेरे कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी का परिवार जिस प्रकार से ये नौटंकियां वर्तमान में कर रहा है, जो नौटंकी, जो पाखंड, ये इस प्रकार के समाज सेवा के कार्य, ये संत रामपाल जी के भक्ति विधान में नहीं है, उनकी शिक्षा में नहीं है। उसके विपरीत संत रामपाल जी का परिवार गांव गांव जाकर ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार भी आम लोगों की तरह संत रामपाल जी को केवल एक व्यक्ति मानता है, एक साधारण संत मानता है, जबकि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, देवों के देव महादेव हैं। अब ये बातें भी आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, ना लगे कोई बात नहीं, कड़वी दवा है, नाक बंद करके पी जाओ, फायदे में रहोगे। 2 से 3 वर्षों में अपने आप स्वीकार कर लोगे, अगर जान बचानी है तो। क्योंकि जिसको बुखार हो जाता है ना, उसको कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं, और जो नहीं खाता है वो मौत को प्राप्त होता है। तो संत रामपाल जी का नालायक परिवार संत रामपाल जी को वर्तमान में नहीं जान पा रहा, नहीं पहचान पा रहा, और उस परिवार के पीछे जो लाखों करोड़ों में संगत आंख बंद करके चल रही है भेड़ चाल में, वो भी नहीं जान पा रही, वो भी नहीं पहचान पा रही है। तो संत रामपाल जी के परिवार को संत रामपाल जी के वकीलों ने एक सलाह दी, क्योंकि भैया ना तो संत रामपाल जी का परिवार उनको समझ रहा, तो वकील बेचारे कहां से समझेंगे। और वकीलों को तो अपनी फीस से मतलब है, फीस से। और बाबाओं के मामलों में तो वकीलों को बड़ी मोटी मोटी फीस मिलती है। तो संत रामपाल जी के वकीलों ने संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार को एक सलाह दी कि भाई देखो, संत रामपाल जी का इतिहास तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है। चाहे करोथा कांड को ले लो, चाहे बरवाला कांड को ले लो। विशेषकर बरवाला कांड में जिस प्रकार से तुम आश्रम वालों ने भक्तों को कमांडो बना दिया, पुलिस वालों के सामने मरने मारने को खड़ा कर दिया गया। बरवाला कांड में लगभग 300 पुलिस कर्मियों के तुमने पत्थर मार मार के घुटने फोड़ दिए, घायल कर दिया। 28 करोड़ रुपया संत रामपाल जी को पकड़ने में बरवाला कांड के समय हरियाणा सरकार का खर्च हुआ। लगभग 10, 15, 20 हजार पुलिस फोर्स आश्रम में लगानी पड़ी, बड़ा बवाल मचाया। तुम लोगों ने संविधान के आदेशों की उल्लंघना की, तुम लोगों ने संविधान को, न्यायालय को, कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया, जिस कारण से भाई तुम लोगों ने समाज में और कोर्ट की नजरों में संत रामपाल जी को एक बहुत बड़ा मुजरिम, एक बहुत बड़ा देशद्रोही, एक बहुत बड़ा आतंकवादी टाइप का व्यक्ति पेश कर रखा है। अब तुम लोगों ने अगर संत रामपाल जी की जमानत करवानी है, तो आप लोगों ने समाज में संत रामपाल जी की छवि को सुधारना पड़ेगा। संत रामपाल जी को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करना पड़ेगा। अन्यथा कोर्ट संत रामपाल जी को कभी भी जमानत देने वाला नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी को आजीवन डबल उम्र कैद की सजा देशद्रोह के मुकदमे में प्राप्त है। और वकीलों ने कहा कि देख लो भाई, उदाहरण तुम्हारे सामने है, बाबा राम रहीम, उसको भी आजीवन उम्र कैद की सजा, लेकिन बाबा राम रहीम के मैनेजमेंट ने सामाजिक कार्य करने शुरू किए। जगह जगह ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए, देह दान के कैंप लगाए, स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों के मकान बनवाए, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों का समर्थन लेकर कोर्ट में पेश किया, जिस कारण से देखो राम रहीम जी को हर 2-3 महीने में 40-40 दिन की पैरोल मिल रही है। तो भैया, यदि आप लोगों ने संत रामपाल जी की जमानत करवानी है, तो आपने भी यही करना पड़ेगा। आप लोगों ने झूठ मूठ का सामाजिक कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने, इन मंद बुद्धि लोगों ने अपने गुरु को अपना जैसा मानुष मानकर, अपने गुरु पर विश्वास ना करके, उनकी शिक्षाओं पर ना चलते हुए, इन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर दी, नाम ले दिया संत रामपाल जी का। और इन्होंने अपने मतलब के लोगों के मकान बनवाने शुरू कर दिए, अपने रिश्तेदारों के मकान बनवाने शुरू कर दिए जो गरीब टाइप के थे। और जनता में पेश कर दिया गया कि संत रामपाल जी ने बनवाए गरीबों के मकान। और आप देख रहे हो फिर उस मकान की किस प्रकार से ये लोग सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। अन्यथा भैया, नेकी कर कुएं में डाल, दान दाताओं का, भामाशाहों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का तो ये नियम होता है।
अगर आप इस हाथ से दान कर रहे हो, इस हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहां संत रामपाल जी के परिवार का मकसद क्या था? वकीलों की शिक्षा पर कि आपने कोर्ट की नजरों में संत रामपाल जी को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करना है। लोगों का समर्थन चाहिए, गांव के सरपंचों का, प्रधानों का, मुखियाओं का, विधायकों का, इन लोगों का समर्थन चाहिए। फिर वो डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट में पेश करेंगे कि देखो जी, अब संत रामपाल जी की छवि साफ सुथरी हो गई है। और जो लोग हरियाणा में संत रामपाल जी का विरोध किया करते थे, आज वो लोग संत रामपाल जी को सम्मानित करने में लगे हुए हैं। कभी उनको धनाना रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, कभी उनको किसानों के मसीहा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, कभी उनको किसान जीवन रक्षक के रूप में, तो कभी उनको जन सेवक के रूप में। तो ये जानबूझ के जबरदस्ती के कार्यक्रम ये सतलोक आश्रम वाले वकीलों के कहने पर संत रामपाल जी की जमानत के लिए और संत रामपाल जी की भोली भाली संगत से करोड़ों में संत रामपाल जी का नाम लेकर, दान धर्म लेकर ये इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं और अखबारों में फिर पैसे दे देकर न्यूज निकलवाते हैं। तो अब आपको मैं रियल न्यूज दिखाता हूं। ये रियल न्यूज है, ये दैनिक भास्कर की है। हरियाणा में फिर से भीड़ जुटा रहा रामपाल, देशद्रोह मामले में जेल में बंद, कल हिसार कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। अब भाइयों और बहनों, जो मशक्कत इन सतलोक आश्रम वालों ने पिछले 3-4 महीनों में की है अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर, जिस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन्होंने सैकड़ों लोगों के मकान बना दिए, दिन रात सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी बटोरने में लगे रहे, करोड़ों रुपये के मोटर पाइप बांट दी, और इस प्रकार के मान सम्मान के जो कार्यक्रम ये लोग करवा रहे हैं, कई करोड़ों रुपया इन्होंने इन कार्यक्रमों के आयोजन में बर्बाद कर दिए बेचारी नादान संगत के, और रिजल्ट निकला 0/0। देखो, संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार वाले, जिनको सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो संत जी के ज्ञान के विरुद्ध चलते हैं, संत जी की कोई बात नहीं मानते, उनकी कोई शिक्षा पर नहीं चलते, मनमानियां करते हैं। दूसरा पार्ट है साध संगति, यानी हमारे जैसे सीधे साधे भगत, जो संत रामपाल जी के परिवार के चरण नहीं चाटते। हम केवल संत रामपाल जी के सत्संगों को आधार बनाकर उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हैं, घर रहकर। हम इन आश्रमों में धक्के खाने के लिए नहीं जाते हैं। तो वर्तमान में उनकी संगत में 2 पार्ट हैं। तो हम साथ संगति वाले भाई बहन बहुत काफी पहले से, लगभग 8 से 10 वर्ष पहले से, जब से बरवाला कांड हुआ है, तभी से हमने ये खुलासे करने शुरू कर दिए थे। मेरा फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, आप जी जाकर दे सकते हैं। 10-12 हजार वीडियो पड़े, 2-2, 3-3 घंटे के। तो पिछले 10 वर्षों से हम इन लोगों का खुलासा कर रहे हैं, संत रामपाल जी के परिवार के पाखंड का, जिस प्रकार से ये संगत को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन जब ठीक का समय आता है तभी लोगों तक बातें धीरे धीरे जाती है। और अब हरियाणा में ये बात धीरे धीरे पैर पसारने लग गई कि वास्तव में बरवाला कांड क्या था, क्यों हुआ, संत रामपाल जी जेल में क्यों गए, और आज संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट क्यों हो चुके हैं। तो भाइयों और बहनों, जिस नादान संगत का करोड़ों रुपया संत रामपाल जी के परिवार ने बर्बाद करवा दिया अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, लोगों को फ्री में बांट के, फ्री में मकान बनवा के, मोटर पाइप बटवा के जबरदस्ती संत रामपाल जी को किसानों का मसीहा घोषित किया गया, केवल उनकी जमानत के लिए, गांव वालों के समर्थन के लिए। और भाइयों और बहनों, जब वो समय आया तो सतलोक आश्रम वालों की सारी प्लानिंग पर, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। ये देखिएगा, ये न्यूज सरकार को सब पता है, जज को सब पता है, कोर्ट को सब पता है कि वर्तमान में संत रामपाल जी का परिवार उनकी जमानत करवाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहा है। और ये दैनिक भास्कर की न्यूज बिल्कुल क्लियर कर रही है कि हरियाणा में फिर से भीड़ जुटा रहा रामपाल। तो कोर्ट को पता चल गया कि बाबा रामपाल के भगत, देखो जज तो यही समझ रहा कि बाबा रामपाल करवा रहा है, लेकिन बाबा रामपाल का इसमें कोई हाथ नहीं है। यह बात आपको 6 महीने बाद में समझ में आएगी।
ये तो उनका नालायक मंदबुद्धि परिवार कर रहा है बाबा को अपने जैसा मानुष मानकर। तो अब कोर्ट को पता चल गया, जजों को पता चल गया कि ये जगह जगह संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम जबरदस्ती क्यों आयोजित करवाए जा रहे हैं, उनकी जमानत के लिए।